नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आर.एस. अवस्थी। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी, जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी। जी हाँ, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, जो आजकल एक अजीब से मौन, अजीब सी अनिश्चितता की चादर में लिपटी हुई। घोषणाओं की रफ्तार चल रही है, नेताओं की यात्राएं हो रही हैं, संगठन की बैठकें भी दिखाई और सुनाई दे रही हैं, लेकिन एक विषय ऐसा है जिस पर सुई पटक सन्नाटा पसरा हुआ है, और वो विषय है भाजपा का नया अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा। तारीखें आती गईं और चर्चाएं होती रहीं, लेकिन अभी तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खाली की खाली है। मुहूर्त निकल गए, राजनीतिक पंडित भविष्यवाणियां करके थक गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी आज भी खाली है और प्रतीक्षारत है। संघ और पार्टी के बीच गेंद इधर से उधर उछाली जाती रही। कभी कहा गया कि विचार विमर्श चल रहा है, कभी कहा गया कि उनमें और इनमें राय नहीं बन पा रही है। अब ये इनमें और उनमें कौन है, ये कोई नहीं जानता। और ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य भी अध्यक्ष विहीन है। त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में भी वही हाल है। नेताओं से पूछिए तो विनम्रता से कह देंगे हाँ हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन उनका चेहरा बोल देता है कि वो खुद भी नहीं जानते कि कब होगा और कौन होगा। अब एक नया शिगुफा आया है, और वो शिगुफा ये कि बिहार चुनाव के बाद देखेंगे। अब ये राजनीतिक शिगुफा चल पड़ा है राजनीतिक गलियारों में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान ऐसा माना जा रहा है कि अब बिहार चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि अगर अभी अध्यक्ष बना दिया गया तो फिर स्वागत होगा, स्वागत के कार्यक्रम होंगे, गुलदस्ते दिए जाएंगे, मुलाकातें होंगी, चार्ज लिया जाएगा, कमेटियां बनेंगी, और फिर इस सब में 2-3 महीने तो यूं ही निकल ही जाएंगे। तब तक बिहार का चुनाव सिर पर आ जाएगा और पार्टी को लगेगा कि अब तो पहले चुनाव निपटा लो, फिर अध्यक्ष की कुर्सी भर देंगे, तब तक खाली ही रहने दो। अगर अध्यक्ष के लिए उम्मीदवारों की बात करें तो लंबी कतार है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कैंडिडेट्स की, नामों की भरमार है। ओबीसी अध्यक्ष चाहिए तो 4-5 नाम तैयार हैं, दक्षिण से चाहिए तो आधा दर्जन नाम हाजिर है, महिला अध्यक्ष चाहिए तो भी 4-5 नाम लाइन में है। महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, हर जिले से, हर गली कूचे से संभावित उम्मीदवार निकल कर आ गए हैं, लेकिन अब नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है। और कहना क्या शुरू कर दिया है, कई बार ऐसा देखा भी गया है कि जिसका नाम चल गया उसका खेल खत्म। भाजपा में नाम जितना ज़्यादा चलता है, संभावना उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि कहते हैं मोतीचूर का लड्डू उसी को मिलता है भाजपा में जिसका नाम नहीं चलता। अब नेतागिरी की जो बात है, कहा जाता था कि पहले के समय में कि चर्चा, पर्चा और खर्चा जिसके पास होता था वो सफल हो जाता था। पुराने नेता कहा करते थे कि राजनीति में सफल होना है तो 3 चीज़ें होनी चाहिए, चर्चा, पर्चा और खर्चा। चर्चा होनी चाहिए मीडिया में, गलियों में, हलकों में, लोगों में। पर्चा यानी आपका नाम अखबार में, टीवी में आना चाहिए, और खर्चा आप समझ गए होंगे, बिना नाम लिए कहने की ज़रूरत नहीं। और भाजपा की जहाँ तक बात है तो भाजपा में तो ऐसा होता आया है कि जिसका चर्चा पर्चा ज़्यादा हुआ है उसका पत्ता ही कट गया है। इसलिए जिनका नाम ज़्यादा चर्चा में है, जिनका नाम चल रहा है, उनकी संभावना कम होती जा रही है। और भाजपा का अगर इतिहास देखें तो जनसंघ से के ज़माने से आज तक
शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा को लेकर के इतनी देरी हुई हो, इतना असमंजस रहा हो, इतना अनिश्चितता की स्थिति रही हो। पहले तो नाम घोषित होता था और हम कहते थे हो गया, अब नाम आने से पहले ही चर्चाएं, बैठकें, खींचतान और अनुमान महीनों तक चले जाते हैं और चल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार चुनाव के बाद तय किया जाएगा? क्या तब तक जेपी नड्डा ही कार्यभार संभाले रहेंगे? अगर ये बात सही निकली तो साफ है कि 2025 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा। और सवाल ये नहीं है कि अध्यक्ष कौन होगा, सवाल ये है कि अध्यक्ष कब बनेगा। और तब तक भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी यूं ही खाली पड़ी रहेगी, दिल्ली में भी, लखनऊ में भी।